परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। यीशु राजा जो भी वचन हो पिता परमेश्वर, आत्मा के द्वारा बातें करने पिता परमेश्वर, इन सबसे ताकि तेरी प्रशंसा तेरी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, सभी के जीवन से तू बातें करना, इसी गिनती में आराधना कर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा, सारा आदर सारा महिमा आपको चरण सुनता प्रभु यीशु के नाम से आमीन। मत्ती का हम खोलेंगे अध्याय 21। यहाँ पे वचन में जाने से पहले बोलते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा कराने के लिए, ये परमेश्वर जो है अपनी महिमा कराने के लिए हर जाति जाति के लोगों है ना इकट्ठा करता है। ये परमेश्वर का मंदिर है, वो भवन है जहाँ पे जाति जाति के लोग, देश देश के लोग आते हैं, एक मन होगी उसकी महिमा करते हैं। लेकिन उस मंदिर में, उस घर में क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे, शायद हमें और कुछ सीखने को मिले। बोलते हैं ना कि अगर हमारे पड़ोस में एक बच्चा है, उससे हम बहुत प्यार करते हैं, कुछ दिन जाते जाते वो किसी दुकान पे खड़ा हो गए, वो गलत सेवन कर रहा है, वहां पे मैं पहुंचा, बोला बेटा ये क्या कर रहे हो? यानी कितना दुख होगा कि हम आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना आपको चाहते हैं, आप इस तरह से कर रहे हो। तो मत्ती का अध्याय 21 और वचन 12 से 13, यहाँ पे प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर क्या बोले? प्रभु यीशु नहीं बोले कि मेरा मंदिर, नहीं, बोले परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे, क्या कर रहे थे? लेन देन निकाल दिया, और सरफरों को पीढ़ी और कबूतरों बेचने वाले की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु यीशु क्या बोले कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते। सोचो कि आ जाए इस कलीसिया में, मैं अपने ऊपर बोल रहा हूं, अगर मैं कोई बिजनेस करूं, पास्टर पूछ लेंगे, डांटेंगे, बोलेंगे ये गलत है, ये परमेश्वर का भवन है, यहाँ पे परमेश्वर की महिमा होती है, आप ये चीज मत करो। तो ऐसे प्रभु यीशु सिर्फ उनको ही बोला जो लेन देन कर रहे थे, सबको नहीं बोले, जो लेन देन कर रहे थे। बोले कि ये मेरा, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर बोले कि परमेश्वर का मंदिर है, इसमें आप ये क्या कर रहे हो? तो बोलते कि प्रभु अपनी महिमा कराने के लिए कैसे कैसे लोगों को उपयोग करता है। हम ऐसे आके 56 में जाएंगे, 56 का 7, वहां पे देखो अद्भुत है वचन। 56 का 7, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में अनादित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। बोलते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे अपनी महिमा कराने के लिए लोगों को, देश देश के लोगों को इकट्ठा करता है। क्यों? उसकी महिमा हो। जैसे कि मत्ती के अध्याय 21 वचन 12-13 में लिखा कि तुमने डाकुओं की खो बना दी है। ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। ये भवन परमेश्वर का है, ये मंदिर परमेश्वर का है। बोलते हैं ना कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। अगर उस मंदिर में कोई दूसरा दाखलता डालेगा
आने की कोशिश करेगा, परमेश्वर उसे नहीं छोड़ेगा, उसे डांटेगा। ये मेरा मंदिर है, मेरा भवन है। हालेलुया। तो बोलते हैं कि जरूरी है हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए जो प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है कि उसकी हम महिमा करें, उसकी संगति में रहें हमेशा। जब तक हमें नींद नहीं आती है, हमें उससे मनन करना है। आज संसार में बहुत सी चीजें हो रही है, लेकिन उन चीज पे हमें ध्यान नहीं देना है। हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है। अगर उसकी आवाज को हम संसार में सुनेंगे तो हम कभी भी संसार की तरफ ध्यान नहीं देंगे। हालेलुया। ये सच्चाई है। उसकी आवाज हमारे कानों तक पहुंचनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है हम सभी विश्वासी भाई बहन के लिए। ये मत सोचो अरे परमेश्वर करेगा कि नहीं। परमेश्वर कर, बोलते हैं कि परमेश्वर का वादा वो कभी टलता नहीं है। वो पूरा करता, अपने वादे को पूरा करता है। हम अपना वादा भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वादा जो उसने वादा किया है उसको कभी भूलता नहीं। वो अपने वादे को पूरा करता है। अगर बोलेगा कि नहीं से यहां पे जाना है तो उसको जाना है। जैसे अब्राहम को बोले तू उस देश को जा, वो चल दिया। तो वैसे ऐसे हमें और आप, परमेश्वर ने अगुआ चुना, नियुक्त किया है। परमेश्वर अगुए की अधीनता में रहना है, हमें चलना है। हम अपनी बड़ाई के लिए नहीं कहते हैं। हम कभी कभी रोते हैं, सच्चाई बता रहा हूं, कभी कभी हम रोते हैं। क्यों रोते हैं? प्रभु यीशु जब रोए खुद, वो खुद रोए। क्यों रोए? यही वजह थी कि हमारे में एकता नहीं है, हमारा मन इधर उधर है। जब एकता रहेगी, कोई भी चीज, कोई भी समस्या आएगी वो हल हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर एकता रहनी चाहिए। प्रार्थना, बाइबल, संगति, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। समस्या आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु जब हमारे साथ रहेंगे, हर समस्या का हल निकल जाएगा। हालेलुया। तो भेंट में जो भी हम दान दें प्रभु को, जैसे उस स्त्री ने, सिर्फ उसके पास एक ही सिक्का था, है ना, लेकिन उसने क्या, वहां पे वचन क्या दर्शाता है उससे वाला कि अपनी सारी जीविका को डाल दिया। इतने जन में से, लोग में से, जैसे वहां प्रभु बैठे थे, वो सिर्फ लोगों ने अपने बढ़ती में से डाला, लेकिन उस स्त्री ने अपनी घटी में से, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु देख रहे थे कि सबसे बढ़ के उसने डाला है। तो बोलते ऐसे हमें और आपको अपनी घटी में से डालना है। हालेलुया। तो बोलते परमेश्वर आशीष देता है। आशीष बोलते हैं कि आराधना वो भी एक आशीष है, संगति वो भी एक आशीष है कि नहीं? तो हमें और आपको लेन देन से बचे रहना। उस चीज से हम बचे रहेंगे तो हमेशा परमेश्वर की संगति में चलेंगे। हालेलुया। तो हम जो भी दान दें उस स्त्री के, उसकी तरफ हम अपनी दृष्टि डाल के उस स्त्री ने किस तरह से दान दिया। प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जो भी तेरे वचन के द्वारा बातें, पिता परमेश्वर, जो भी दान दे पिता परमेश्वर, उनके काम धंधों नौकरी में आशीष देना पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा, तेरी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा, सारा आदर, सारा महिमा आपके चरणों में सौंपता प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।